सम्मान के योग्य साथियों एवं आदरणीय बहनों, आज मैं आपके सामने एक व्यक्ति ने स्वयं अपनी दुख भरी कहानी मेरे को पार्क में बैठकर बताई। मैं वो एज इट इज आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, उस व्यक्ति ने बताया, मैं उसके वही एक एक शब्द आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे 3 लड़के हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत करके उन तीनों को पढ़ाया लिखाया और सर्विस के योग्य बनाया, और हमने बहुत मेहनत करके उनके लिए अलग अलग मकान भी बनाए। तीनों के लिए 3 मकान बनवाए ताकि इनको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप ये चाहता भी है कि उनके बच्चे दुखी ना हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने बताया कि एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि अब मैं कैसे रहूं, किसके पास रहूं। पहले लड़के ने भी बोल दिया मैं रख लूंगा, दूसरे ने भी बोला कि मैं रख लूंगा, तीसरे ने भी बोल दिया कि मेरे पास आप रह जाना। लेकिन साथियों, जब उन्होंने अपने घर पर ये बातें पूछी अपनी पत्नियों से, उन्होंने मना कर दिया और आखिर में फिर तीनों ने बैठ करके फैसला लिया कि पिताजी को एक एक महीने के लिए तीनों रखेंगे। साथियों, कितनी दुख भरी बात है। आप सोचिए, जिस पिता ने तीनों बच्चों को एक साथ रखा, सब कुछ किया उनके लिए, और आज वो 3 एक पिता को नहीं रख पा रहे, पिता को रखने में संकोच कर रहे हैं। कभी पत्नी कुछ कहे, उनकी लड़ाई की वजह से उन्होंने मना कर दिया और योजना बनाई कि पहले महीने बड़े के पास रहेगा, दूसरे महीने दूसरे के पास और तीसरे महीने तीसरे के पास। ऐसी योजना बनाई तीनों ने। अब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी मजबूरी थी, मैं करता भी क्या। पहले महीने में पहले बच्चे के पास चला गया। 1 महीना पूरा होने के बाद जो ही दूसरा महीना शुरू हुआ, 1 तारीख को ही सुबह उसकी पत्नी ने हमें 5 बजे उठा दिया, दोनों को, मेरे को भी और लड़के को भी, और चाय बनाई और दोनों को चाय पिलाई और लड़के को बोला कि आप स्कूटी से पापा जी को दूसरे के यहाँ छोड़ के आओ। उसने कहा भी नहीं, खाना खा के चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, अभी छोड़ के आओ। अब लड़कों की इतनी ही चलती है, आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने उस लड़के ने स्कूटी उठाई और पापा को बिठाया और दूसरे लड़के के यहाँ छोड़ कर आ गया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया और तीसरे ने भी ऐसा ही किया, और 3 महीने के बाद फिर चौथे महीने में फिर पहले के पास वापस फिर नंबर वहीं लग गया। तो साथियों, उस व्यक्ति ने बताया कि यही क्रम चलता रहा, पहले के पास, दूसरे के पास और तीसरे के बाद फिर पहले के बाद पास, फिर दूसरे के पास। इसी प्रकार से इस क्रम में वो कहने लगे मैं ऐसे ही चलता रहा। कैसा मेरा खाना था, कैसा क्या कुछ था, ये मैं ही जानता हूँ सारी बातें। अब और ना ही पूछो तो अच्छा है। इसके बाद उसने बताया कि मैं इतना दुखी हूं, आज 3 बेटे हैं, लेकिन मैं इतना दुखी हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। अब तो पहले, दूसरे और तीसरे की बजाय चौथा कौन है? भगवान है। चौथा
मेरा तो चौथे के यहाँ नंबर लग जाए तो ठीक है, 3 के बाद। ऐसी उसने बातें बताई। उनकी बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और भी व्यक्ति बैठे हुए थे पार्क के अंदर, सब इस घटना को सुन रहे थे बहुत अच्छी तरह। आज मेरा दिल कर गया कि मैं ये घटना आप सबके सामने रख दूं। साथियों, आज मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं जरूर बोलूंगा। क्या यदि उस घर में लड़की होती तो शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लड़की माँ बाप के लिए बड़ी सहायक होती है, बहुत प्रेम करती है। वो ऐसा नहीं होने देती, चाहे उसने कोई भी इंतजाम करना पड़ता, लेकिन वो ऐसा नहीं करने देती। लेकिन हम चांद में चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए, लेकिन हमारी सोच नहीं बदली। आज भी वही लड़का लड़की लड़का लड़की, क्या कितना मतलब छोटी सोच है हमारी। अरे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमें एक लड़की जरूर दे। जिस घर में लड़की होती है उस घर में हमेशा सुख होता है। लड़की के कारण सारे परिवार में अनुशासन भी बना रहता है, ये सच्चाई है। तो साथियों, ये उस व्यक्ति की बताई हुई घटना एज इट इज मैंने आपके सामने रख दी। मैं इसमें और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। यदि और मैं कुछ बोलूंगा तो इसका मतलब कुछ इसमें जोड़ना है, नहीं। मैंने एज इट इज आपको बता दिया और अपनी बात मैंने आपको रख दी कि प्रत्येक परिवार में एक लड़की जरूर होनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए। लड़कों के लिए नहीं, लड़की के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, भगवान एक लड़की मुझे हमें जरूर दे। तो मैंने आपके सामने ये अपनी एक जो मेरी सुनी हुई उस व्यक्ति के द्वारा बताई हुई जो कहानी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। और आप इस पर विचार करें, हमारा समाज कितना बदल गया है, हम कितने बदल चुके हैं। अब आप देख लीजिए समाज में क्या चल रहा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि ठीक समझें तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा।